इस देश की मट्टी आज दे देगी गवाही, मारे पुरखों ने मुगलों की। स्वर्ण के ऊपर ये आरोप लगता है कि SC/ST के साथ भेदभाव करना। ये जिंदा फिर रहा यो नाग इस धरती पे हमारी, नीला नाग, कुंडी शिकल, गोबर खाते हो, अन्न भगते हो, मूत पीते हो। अगर मैं सुअर की औलाद, एक बाप की औलाद है ना। पुलिस की तरफ से खाली करने को कहा जा रहा है। हमारे पुरुषों की भाई दिल्ली आए, यहाँ हमारे ठाकुरों की जमीन है और हम यही। सारा दुकान यहाँ पर बंद हो चुका है, किसी को पानी नहीं मिल रहा है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है। ओ हनुमान कहे 10 मुख से क्यों तूने मत तेरी मारी है। आपके उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन अगर आप ये बात अभी कह रहे हैं तो ये सरकार जिनसे आपकी मांग है वो सरकार आपकी मांग क्यों सुनेगी? आप लोग जब ये बात कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट दे देंगे, योगी जी ही आएंगे, वोट तो अल्टीमेट बीजेपी को जाएगा, सत्ता में बीजेपी आएगी। आपके एक सेकंड सर, आपके उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन अगर आप ये बात अभी कह रहे हैं तो ये सरकार जिनसे आपकी मांग है वो सरकार आपकी मांग क्यों सुनेगी? वोट तो वैसे भी आना है। एक बच्चा रोता है, उसे भूख लगती है अपनी माँ के आगे, तो उसकी माँ उसे दूध पिलाती है। अब ये थोड़े कि अपनी माँ को छोड़ के चला जाएगा वो। ऐसे ही नहीं कहा जाता है, ये स्वर्ण को बेवकूफ ज्यादा बनाती है सत्ता पक्ष वाले। बीजेपी के कैंडिडेट पहले से नहीं है, वो अभी हैं। अगर बीजेपी पार्टी छोड़ेंगे तो जिंदाबाद अब की बार योगी सरकार, अब की बार योगी सरकार। आप योगी जी के नारे लगा रहे हो, लेकिन बीजेपी पार्टी यहाँ पर स्वर्ण को सड़क पर ला दी है। सड़क पर यहाँ पर स्वर्ण समाज है, प्रोटेस्ट के लिए अनुमति नहीं मिल रहा है, पोस्टर के लिए अनुमति नहीं मिल रहा है, पानी नहीं पहुँचाने दिया जा रहा है। भाइयों को अंदर आने की अनुमति नहीं है, लेकिन आदि को इस देश में घुसने की अनुमति है। बाहर से हमारे भाइयों को अंदर आने की जंतर मंतर पे परमिशन नहीं है। 4-5 घंटे हमारे भाई बाहर रहे धूप में, गर्मी में, लेकिन एक आतंकवादी को अब अंदर आने की परमिशन है देश की, वो कैसे आ जाता है? फिर आप समर्थन क्यों कर रही हैं? इतनी मजबूत है तो वे कैसे आ जाते हैं? हम सही गलत बता रहे हैं कि जी ये गलत है या सही है, इसे ठीक कर दो। बीजेपी सरकार पूरे देश में क्यों है? क्योंकि अच्छा काम करा, लेकिन जो यूजीसी कानून लागू किया है ना, ये गलत किया। हम सही का इसका नुकसान योगी जी को नहीं होगा? योगी जी जो नुकसान चुपचाप देख रहे हैं ना, वो सबको ऐसा काढ़ा पिलाएंगे ना, फिर उनकी सारी वे पिछले जो उन्होंने ये जितने आधा को काढ़ा पिलाएंगे, जनता को कि अपने पार्टी वालों को? पार्टी वालों को पिलाएंगे। वाले टुकड़े वाले नहीं, वोट के टाइम पे तो ये हाथ जोड़ के भाइयों और बहनों, और अब तुम कुछ नहीं हो, अब तुम आपस में लड़ो, प्रशासन के साथ लड़ो। अरे जो प्रशासन देश की रक्षा करते हैं, हमारे फौजी भाई इस देश के लिए रोज शहीद हो रहे, इन्हें शर्म नहीं आती जो हमें आपस में लड़वा रहे? कितनी शर्म की बात है ये। और हमारे भाइयों को हमें बैठने की इजाजत नहीं है, परमिशन नहीं है, लेकिन वो हराम खोर, वो जो क्या बोलते हैं उसको, अरे कॉकरोच, नीला कबूतर, वो चंद्रशेखर, रावण वो उसकी इतनी भुंडी शिकल, उसको यहाँ पढ़ने की, सोने की, खाने की सब सुविधा मिलेगी भाई, ठीक है? बाहर से वो तो प्रताड़ित किए गए हैं कितने वर्षों से। प्रताड़ित, अगर वो बोलते हैं कि हमको पानी नहीं पिलाया गया कुएं का, तो वे जिंदा कैसे रहे आज तक? यो जिंदा फिर रहा यो नाग इस धरती पे हमारी, नीला नाग, तो ये कैसे जिंदा है? ठीक है। और रही बात, रही बात कि वे उनको हमने मतलब जीने नहीं दिया, खाने नहीं दिया, पीने नहीं दिया, वो आज भी हमारे खेतों में बेचारे काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, हमारे खेतों से ही खाते हैं वे। और हम ये इसलिए बात बोले क्योंकि वे ये बोलते हैं ना कि हमें खाने नहीं दिया, हमें बराबर का हिस्सा नहीं दिया, फलाना नहीं दिया, डीड़ा। और जो हमारे भगवान को यहाँ बैठ बैठ के गाली दी थी, हम उस सब का एक एक बदला लेंगे, घर में घुस के मारेंगे। जो अगर हमारे कोई भगवान राम को गाली देगा या हमारे भाइयों को किसी भी उल्टा सीधा बोलते हैं ना गौ माता के बारे में, तुम गोबर खाते हो, अन्न भगते हो, मूत पीते हो। अगर मैं सुअर की औलाद, एक बाप की औलाद है ना, जिस टाइम मरेंगे गोबर के पुतवे बनते हैं ना, गोस्से, हमारी भाषा में गोस्से बोलते हैं, उपले बोलते हैं कई जगह, तो मैं अगर एक बाप की सुअर की औलाद होंगे ना, तो हमारे गोस्से का हाथ ना लगा दे हरामजादे। और गाय माता का दूध ना पिए, सूरी का, कुतिया का, जिसका उसको मन करे उनका पी सकते हैं हमें। आप इतना गुस्सा है, इतना नहीं है मैम। अरे जो सोशल मीडिया पे तुम देखो, सोशल मीडिया वाले भाई ने, हम उसका दिल से शुक्रिया अदा करा जिसने हमें इतना भाईचारा मिला, एक दूसरे से हम जानने लगे, एक हो गए मतलब। लेकिन कुछ लोगों ने, घटिया लोगों ने उसका कितना नाजायज फायदा उठाया, एक दूसरे को रोस्ट मार रहे, गाली दे रहे, गलोच कर, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर कोई हमारे भाई को जिनके खिलाफ बोल रही हैं, जिनको ये सारी बातें आप कह रही हैं,
वो तो कहता है कि हम लंबे समय से प्रताड़ित क्यों है। आज भी एक सेकंड, अभी भी देश में डिस्क्रिमिनेशन है, छुआछूत है, भेदभाव है, उसको मिटाने के लिए आरक्षण जरूरी है। मैम, छुआछूत वे लोग करते हैं जिनको पार्टी अलग चाहिए, जो इस देश को बांटना चाहते हैं, ठीक है, जो अपनी राजनीति के करना रोटियां सेकते हैं, वे करते हैं। स्वर्ण के ऊपर ये आरोप लगता है कि SC ST के साथ भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन करना, ये सब छुआछूत की जो भावना थी उसी के लिए तो आरक्षण था। इसी चलो कहने को तो बहुत कुछ है। सुनो, छुआछूत हम नहीं करते और इसी बात के लिए 2 गाना मेरे भाई डी के ठाकुर ने बनाया है। हम उस समाज से आते हैं, इस धरती मात से आते हैं कि कोई भेदभाव ना, कोई जात पात ना, लाना महाराणा प्रताप सभी कौम खेलिए, पन्ना धाए की कुर्बानी याद, चंदन की कहानी, कहा गया भाईचारा के रमोन हो लिए, ठाकुर गुजरों ने देखपुर के रवे तेरे कि क्यों कर राजनीतियों ने मारे आग बाढ़ दी, इस देश की मट्टी आज दे देगी गवाही, मारे पुरखों ने मुगलों की फाड़ दी। जय श्री राम, जय श्री राम। और जो प्रताप की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, पृथ्वीराज चौहान की, और करनी माता की, रानी लक्ष्मीबाई की, जय श्री राम। जो ये आज बोलते हैं कि हम दिल्ली में आके प्रदर्शन नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं रख सकते, तो मैं उनको बता दूं ये धरती भगवान श्री राम की है और हमारे पुरखों ने इस पर राज किया। महाराणा प्रताप जी ने, शिवाजी महाराज ने, पृथ्वीराज चौहान ने और भी हमारे महापुरुष जितने भी हैं, और हम आएंगे और हमें किसी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हम तो भाई वोट अपने, जब वोट ली थी कौन सी परमिशन ली थी, किसी हिंदू से परमिशन लेकर ली थी कि तुम कौन सी समाज से हो, बताओ। हमने सबका, बोलते थे ना मोदी जी की सबका साथ सबका विकास, हमने उस लिए वोट दी थी, ना कि हमने कोई अपने आरक्षण के लिए। अच्छा, अगर ये प्रदर्शन चलता है अभी, हालांकि पुलिस की तरफ से खाली करने को कहा जा रहा है, लेकिन अगर चलता है तो आप रुकेंगी क्या? बिल्कुल रुकेंगे मैडम। ये धरती जब तक ये UGC कानून वापस ना हो जाए और आरक्षण खत्म ना हो जाए, जब तक यहीं पे रुकेंगे। मैं जिला मुजफ्फरनगर से आई हूँ जी। आप मुजफ्फरनगर से आई? जी तो बिल्कुल। आप यहीं पे रहेंगी? बिल्कुल यहीं रहेंगे जी। क्यों लोग भी? गर्व है हमारे पुरुषों की भाई, दिल्ली आए यहाँ, हमारे ठाकुरों की जमीन है और हम यहीं, अगर हम जय सिंह दिल्ली, तो मतलब आप लोग ये अपनी जमीन पर आप कब्जा जमा के रहोगे, वापस लेके? कब्जा कब्जा तो तब होता है जब जमीन कभी गई होती, हमने जमीन दी ही नहीं है। ये सड़क मोदी की थोड़ी है, हमारी ही है बस। उपेंद्र राणा भाई ने 2 लाइन लिखी, मैं सुनाती हूँ आपको। हाँ जी, तो लाइन कहाँ से लेके आ रहे हो? बिल्कुल, क्योंकि जब मैं लाइन गाती हूँ ना, उनमें हमारे देश का, समाज का, सबका विकास है। और एक एक बात जो भाई ने लिखी ना, वो 1 नंबर की लिख रही, भारत हिंदू राष्ट्र बने, भारत हिंदू राष्ट्र बने, इच्छा देश तमाम की, धरती है श्री राम की, धरती है श्री राम की। जय श्री राम। एक भजन और गा दो, सब मजा आ जाएगा। बिल्कुल गा देंगे। तू पड़ जा चरणों में, राम जी सब पर भारी हैं, ओ तू पड़ जा चरणों में, राम जी सब पर भारी हैं। ओ हनुमान कहे 10 मुख से क्यों तूने मत तेरी मारी है, ओ हनुमान कहे 10 मुख से क्यों मत तेरी मारी है, अरे तू पड़ जा चरणों में, राम जी सब पर भारी है, हो तू पड़ जा चरणों में, राम जी सब पर भारी है। अरे बल बुद्धि का हरदम तूने किया बड़ा अभिमान, बल बुद्धि का हरदम तूने किया बड़ा अभिमान, और 3 लोक के स्वामी का तूने किया घोर अपमान, अरे 3 लोक के स्वामी का किया घोर अपमान, ओ इस दुनिया के प्रभु सिया राम जी पालनहारी हैं, ओ इस दुनिया के प्रभु सिया राम जी पालनहारी हैं, अरे तू पड़ जा चरणों में, राम जी सब पर भारी, ओ मोदी पड़ जा चरणों में, राम जी सब पर भारी है, ओ मोदी पड़ जा चरणों में,
राम जी सब पर, जय जय श्री राम। और देखिए यहाँ पर भजन कीर्तन जय श्री राम के नारे, शंख, घंटी सब कुछ सुनाई दे रहा है। और इन सब के साथ जो मांग है, सवाल वही है कि क्या इन सब गूंजों के साथ जो सवाल है वो गूंज पहुंच पाएगा सत्ता तक। आदि शंकराचार्य ने भजन कर करके बुद्ध से हिंदू बना दिया हम लोगों को दोबारा, तो हम लोगों में इतनी क्षमता है कि हम भजन कर करके मोदी के कान तक पहुंचा दें कि मोदी तेरा आरक्षण खत्म कर देंगे हम। ये देश का जेन जी अब भजन के द्वारा सत्ता तक अपनी आवाज। भजन क्लबिंग करेगा, मैं 20 साल का हूँ, और खूब उद्दंड नाम कीर्तन करो, जितना हो सके उतना भगवान का नाम कीर्तन करो। मुझको तो मेरी राम राज सरकार मुझे चाहिए, मुझे राम जी की अलबेली सरकार मुझे चाहिए। बोलो राम जय राम, बोलो राम जय राम, सियापति राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। यहाँ पर सारे राम भक्त पहुंच चुके हैं, पूरा भक्ति का माहौल है एक तरीके से। और ये जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कहा जा रहा है, ये सिर्फ शांतिपूर्ण नहीं है, बहुत ही सांस्कृतिक प्रदर्शन भी है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके के नारे लग रहे हैं, भगवान की गूंज हो रही है, जगह जगह पर बैठ के लोग कीर्तन कर रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सांस्कृतिक तरीके से इस प्रदर्शन को शांति और संस्कृति का प्रतीक बनाने की कोशिश है, इसके साथ सत्ता पक्ष तक ये आवाज़ पहुंचेगी कि नहीं, ये सवाल है। क्योंकि यहाँ पर मांग जो है वो बहुत ही सॉलिड है, और ये जो मांग को लेकर यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, ये बहुत लंबे समय से कहीं ना कहीं इंतज़ार किए हैं। और उसके बाद अब जो इनके अनुसार इनको लगता है कि हमें बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ रही है, आरक्षण रिफॉर्म ज़रूरी है, तो उन सबको देखते हुए सरकार का रुख क्या होगा, ये सवाल अब भी कायम है। और ये तब तक कायम रहेगा जब तक सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब नहीं आता है। और ये प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक यहाँ पर भगा रहे हैं। हाँ, खाने के लिए कुछ आ नहीं रहा, जो आ रहे हैं उनको भी भगा रहे हैं। खाने वाले को भगा रहे हैं सर, खाने वाले को भगा रहे हैं, कह रहे मंच पे पानी नहीं जाने दे रहे इनको। भैया क्यों जा रहे हो, आपको भगाए क्या? नहीं तो आप जा क्यों रहे हो? बेच रहा है, आप जा क्यों रहे हो? बेच रहा है, हम जा नहीं रहे। अरे भाग के क्यों जा रहे हो? चोर थोड़ी हो आप, चोर थोड़ी हो। नहीं आप यहाँ पे काम कर रहे हो, भाग क्यों रहे हो? क्या नाम है? पुलिस ने मना किया। आप डरो मत, एक सेकंड डरो मत आप। जा रहे हैं, पुलिस भगा रही है। बेच रहा है, मैम बेच रहे हैं। ये कैसे डर रहे हैं? ये यहाँ पर झालमुड़ी बेचने वाला बच्चा है, मतलब वो डर रहा है, और लिटरली डर रहा है, ना बाइट देने को तैयार है, क्योंकि प्रशासन के खिलाफ तो बोलेगा नहीं। यहाँ पर उसको काम करना है, तो वो लड़का प्रशासन के खिलाफ कैमरे पे बोल नहीं रहा है, डर रहा है, भाग रहा है। लेकिन पुलिस आकर मैंने कैमरे पे देखा, हमने पुलिस उससे बात कर रही है, यानी उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। यानी यहाँ खाना पानी ना पहुँचे, इस बात की ज्यादा चिंता है पुलिस प्रशासन की तरफ से। और ये आपने आप खरीद रहे? मैंने ली थी ये, मैंने उसे 50 रुपए दिए, उसने तब तू यहाँ से भाग, मैं कितनी बार कहा है, मैंने खुद देखा, पुलिस वाले वहाँ से इशारा करे दो, भागो भागो। मोदी जी की झालमुड़ी भी नहीं पहुँच पा रही है, इसको भी रोका जा रहा है। देख लो, आप ही देख लो। आया था मेरे सामने भगाया। क्या कह रहे थे? वहाँ से उठ के उन्होंने कहा तू निकल यहाँ से, क्या कह रहे थे? निकल यहाँ से, भागो। अब आप देख सकते हैं ये हालात है यहाँ पर प्रदर्शनकारियों तक खाना पानी ना पहुंचे, इस बात की चिंता पुलिस प्रशासन को ज्यादा है। मंच पर पानी नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, यहाँ बेचने वाले तमाम उन दुकानदारों को हटाया जा रहा है। यहाँ जितने दुकान लगते हैं, हमने हमेशा देखा है, जब भी हम जंतर मंतर पर आए हैं, चाय की दुकान हो या कुछ भी, यहाँ पर जो छोटे टपरी लगते हैं एक दो, उन सबको बंद कर दिया गया है। दिखाना एक बार देवेश कैमरे से, वो सारा दुकान यहाँ पर बंद हो चुका है, किसी को पानी नहीं मिल रहा है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है। लेकिन ये प्रदर्शनकारी अभी भी कह रहे हैं कि हमारा प्रदर्शन ये जारी रहेगा।